आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था ग्रासलैंड पे जिस पर जो आपने रिस्पॉन्स दिया वो मेरे लिए मोटिवेशन था। उसी मोटिवेशन के साथ मैं आज दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। उसमें भी हमने कुछ निमोनिक्स किए हैं जो रियल लाइफ बेस्ड हैं, ठीक है। तो उसी से मैंने ज़बरदस्ती कोई ट्रिक नहीं बनाई है। जो मुझे लगा कि ट्रिक इसको हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, वही मैं ट्रिक बनाता हूँ। ज़बरदस्ती नहीं कि कोई भी ट्रिक बना मतलब कि डाल दो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है आपके लिए, वो लिया है टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये क्या होता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा कितने देशों से पास करती है। कई बार ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता ही जाता है, चाहे वो छोटे लेवल से लेकर बड़े एग्जाम तक। खासतौर से अब थोड़ा रीजनिंग में भी पूछते हैं। 4 दे देंगे ऑप्शन कंट्री के नेम और पूछेंगे बताओ इनमें से और कौन सा है। तो 3 कंट्री तो कितना 3 कंट्री से तो कोई रेखा पास करेगी और मेरे कंट्री से पास नहीं करेगी, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, 3 मुख्य लाइन, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा कितने देशों से पास करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मकर रेखा, कि वो कितने देशों से पास करती है। तो जब भी आप याद करो इसको, पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि कंटिनेंट कौन कौन से हैं। तो देखो मकर रेखा मतलब टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 3 देशों से पास करती है। पास थ्रू 3 कंट्रीज। फर्स्ट साउथ अमेरिका, चलो वेस्ट से ईस्ट चलो आप, साउथ अमेरिका, फिर जो है आपका अफ्रीका, फिर आपका पास करता है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से, ठीक है। 3 कंटिनेंट हो गया। आप देखो उसी करते हैं। पहले हम लेते हैं साउथ अमेरिका को, ठीक है। साउथ अमेरिका, ठीक, साउथ अमेरिका। तो यहाँ से पास करता है ये 4 कंट्री से। तो अब थोड़ा सा आते हैं क्रिकेट के मैदान के ऊपर। जैसे हम भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है क्रिकेट का, तो हर एक का अपना अपना बोर्ड है। जैसे इंग्लैंड बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड है, वैसे भारत का BCCI है, भारत क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसी तरह से पाकिस्तान का है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन। तो वहीं से मैंने ट्रिक लिया है PCBA, याद रखना, ठीक है। ये तो आप भूलोगे नहीं पाकिस्तान के बारे में। तो देखो मैंने लिया है PCBA। जो भी मेरा ये निमोनिक्स होंगे या वर्ड, ये मैंने इस हिसाब से सेट किया है कि अभी कोई कंट्री उसी कंटिनेंट में लाइज करना चाहिए ताकि हमें याद ना हो। देखो PCB, तो P फॉर होता है पराग्वे। आपको मैप्स हो रहा होगा साउथ अमेरिका का, उसमें देखो आप, मैंने लाइन ड्रॉ कर रखा है। तो P फॉर होता है पराग्वे, ठीक है। C फॉर होता है चिली, B फॉर ब्राज़ील, एक मिनट, B फॉर होता है ब्राज़ील जी, और E फॉर होता है अर्जेंटीना। ये हो गया। जिन जिन कंट्री में मुझे कैपिटल इस टाइम याद होगा मैं आपको बता दूंगा। तो देखो आप, P फॉर पराग्वे की राजधानी है ओशियाना, ठीक है। चिली की है आपकी सेंटियागो, ठीक है। ब्राज़ील की है ब्रासिला और अर्जेंटीना की है आपकी बुएनोस आयर्स। यहाँ से याद रखना कि 2020 का जो हमारा रिपब्लिक डे सेरेमनी हुआ था, उसके चीफ गेस्ट जो थे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति डेविड बोल्सोनारो थे, ठीक है। ये भी याद रखना। और दूसरा बात, अभी आपने नाम सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का, जो दवाई USA ने बाहर से डिमांड की थी, जो कि यूज होती है मलेरिया के लिए। तो जो उसका रॉ प्रोडक्ट है जो मंगाते हैं वो मंगाते हैं ब्राज़ील से। ये भी कुछ पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन का जो रॉ मटेरियल है, मतलब कच्चा सामान, वो कहाँ से आता है, तो वो आता है ब्राज़ील से। ये आपकी थी PCBA, याद रखना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन। अब सेकंड कंट्री कौन है, हाँ सेकंड कंटिनेंट है हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जिससे पास करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, पहला साउथ अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ओनली क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया ही है आपका, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया ये। तो ये देखो, यहाँ मैं डालता हूँ हेडिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, passes through, एक मिनट, passes through how many countries, ठीक है। मतलब मकर रेखा, मैं यहाँ से लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मकर रेखा। बाकी तो अब इतनी तो इंग्लिश आप समझते ही होंगे। मकर रेखा कितने
देशों से पास करती है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जोग्राफी भी याद दिलवाता हूँ, जैसे कि पराग्वे और एक कंट्री और है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, लिख लो यहाँ पर नोट करके। एक तो बोल्विया एंड पराग्वे आर लैंडलॉक्ड कंट्री। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से कंट्री, किसी कंट्री ने बोला कि साउथ अमेरिका में कौन सा कंट्री लैंडलॉक्ड है, मतलब चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, जिसकी कोई भी जल सीमा नहीं लगती, तो ये है बोल्विया एंड पराग्वे। दूसरा बात याद है ना, जो हमारा है ना आटाकामा डेजर्ट, वो लाइज करता है चिली के अंदर, ठीक है। और जो अर्जेंटीना में लाइज करता है पटांगुआ डेजर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया हो गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में 3 डेजर्ट है जो कई बार पूछते हैं हमसे, सिम्पसन, स्ट्राउट एंड विक्टोरिया, ठीक है। ये रहे। अब चलते हैं हमारा, अब अगला कंटिनेंट कौन सा है हमारा जिसे पास करता है, वो है हमारा अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका, तो अब देखते हैं अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका 3rd पे था हमारा अफ्रीका, ठीक है। तो देखो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था नरेंद्र, वो थे गुजरात के, ठीक है। तो वो अभी मेरा दोस्त था, मेरे से सीनियर थे 2 क्लास, तो आज वो एसएसएल मास्टर है। तो उन्हीं के नाम से मैंने बनाया एक वर्ड जो कि मैंने यूज़ किया। देखिए मैंने क्या यूज़ किया, नरेंद्र। वो भाई तो बोल रहे थे, बड़े भैया थे हमारे, तो अरे गुजरात से थे, तो हमने वहाँ से ले लिया एम फॉर मोदी जी के लिए, ठीक है। तो देखो आप, मैं लिखा क्या है, नरेंद्र भाई मोदी असम। जो एनटीपीसी वाले हैं बच्चे हैं वो तो जानते होंगे कि ऐसा मतलब क्या होता है, स्पेशल मास्टर। तो मैंने लिखा नरेंद्र भाई मोदी स्पेशल मास्टर। तो देखिए एम फॉर क्या होता है, एम फॉर होता है आप क्या, नाम्बिया, ठीक है, नाम्बिया, ठीक है। बी फॉर होता है बोत्सवाना, ठीक। एम फॉर होता है यहाँ पे आपका मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक, ठीक। और एस फॉर होता है आपका यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ठीक है। और एम फॉर होता है यहाँ पे आपका मेडागास्कर, ठीक है। ये आपने याद किया निमोनिक्स। देखो मैंने बिल्कुल रियल लाइफ से इसको रिलेट किया, कोई मैंने ऐसे नहीं बना दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ी सी याद रखना, मोजाम्बिक और जो मेडागास्कर के बीच में है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, ये याद करके पूछते हैं। और दूसरा साउथ अफ्रीका, इसको करना नोट एक बार, ठीक है। साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है पूरे विश्व में जिसकी 3 कैपिटल है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर नोट करवाता हूँ, ठीक है। तो पहले लिख लो ये रहा बोत्सवाना। इसके बाद लिख लो ये बोत्सवाना जो है, पहली बात पॉइंट 1, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक। सेकंड पॉइंट, जो आपका कालाहारी डेजर्ट है ना, कालाहारी डेजर्ट मतलब कालाहारी मरुस्थल, वो मिलता है वो है बोत्सवाना में सिचुएटेड, ठीक है, याद रखना। और हाँ, अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट, वो आप याद रखना। ये सब मैं लिख लिया। जैसे साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी हैं जो कि अपने आप में पूरे विश्व में एक एक्सेप्शनल है, उसके अलावा कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसकी 3 राजधानियां हैं। देखते हैं साउथ अफ्रीका की कौन सी राजधानी है। पहला साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो देखो 3 कैपिटल इसकी, याद रखना सीरियल वाइज। पहला है इसकी केपटाउन, ठीक है। दूसरी है यहाँ पे आपकी, हाँ, प्रिटोरिया, ठीक है। और तीसरी है इसकी बोलेम, ठीक है, बोलेम फाउंटेन, ठीक है। तो ये देखना केपटाउन जो है यहाँ की जो है क्या लेजिस्लेटिव है, प्रिटोरिया जो है यहाँ की जो है एग्जीक्यूटिव है, ये जो है जुडिशरी है, ठीक। मतलब हिंदी में भी मैं लिखा देता हूँ ताकि सबको बराबर मिले हक।
ये है न्यायपालिका, ये सॉरी एक मिनट, न्यायिक राजधानी, ठीक है। इससे बोलते हैं कार्यपालिका राजधानी, याद रखना। इसे बोलते हैं विधायिका, ठीक है, याद रखना। ये रहा आपका, ठीक है। अब आप मैप देखोगे ना साउथ अफ्रीका का, तो पूरा आपको यहाँ पे मैप शो हो रहा होगा मेरे राइट हैंड साइड में साउथ अफ्रीका का। तो यहाँ देखो कुछ तरह से इस तरह से ये मतलब कि कंट्री है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इस तरह से कुछ कंट्री है ये जस्ट लाइक। तो यहाँ देखो, यहाँ कहीं पे आपका है केप टाउन, ठीक है। नहीं केप टाउन नहीं, यहाँ पे आपका प्रिटोरिया है, ठीक है। प्रिटोरिया यहाँ पे है, प्रिटोरिया। बोलेमफैंटोन कहीं पे यहाँ पे है। वो मैप में आपको शो रहा होगा कंट्री का स्पेशल। और यहाँ पे आपका कहीं पे केप टाउन है, जहाँ पे कैप ऑन हॉर्न है, केप टाउन है, ठीक है। इसके इस साइड में जो है बोत्सवाना है, यहाँ नाम्बिया है। आप मैप देखो, इस साइड यहाँ पे इसके मोजाम्बिक है, जस्ट इसके ऊपर। और यहाँ पे जो है इस साइड में मेडागास्कर है, ठीक है। ये था पूरा आपका। मैंने आपको कुछ फैक्ट भी बता दिए। हाँ, और एक पूछेंगे डरकन बेस रेंज कहाँ पे, तो वो साउथ अफ्रीका में यहाँ मिलता है, डरकन बेस रेंज, ठीक है। तो याद रखना। अब चलते हैं कि कर्क रेखा कितने देशों से पास करती है, ठीक है। तो कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये था हमारा कैप्रिकॉर्न, जिस बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से, मैं सिर्फ इसको हटाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कैंसर और आपका मकर कर्क रेखा, ठीक है। तो ये देखो आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब इसको बोलते हैं कर्क रेखा, याद है। तो देखो कर्क रेखा भी 3 महाद्वीप से पास करती है, मतलब 3 कंटिनेंट्स हैं। फर्स्ट चलते हैं, वही चलेंगे, वेस्ट से चलेंगे हम। तो वेस्ट में देखो सबसे ऊपर पड़ेगा, आप मैप में देखो नॉर्थ अमेरिका होगा। वर्ल्ड मैप देखना, वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका, आपका अफ्रीका और जो एशिया महाद्वीप, तो इन्हीं तीन से पास करता है, ठीक है। तो अब पहले बात करेंगे एशिया का। तो आपको जैसे कि पता होगा कि 1984 मतलब 1984 में हमारे देश में 2 बड़ी मतलब दुर्घटना हुई थी। एक पॉलिटिकली और एक जो है इंसिडेंट, गैस का इंसिडेंट हुआ था। पॉलिटिकली क्या था कि जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनका जो है असैसिनेशन हुआ था, मतलब राजनीतिक हत्या हुई थी। दूसरा भोपाल, जिसमें जाते हो भोपाल में विश्व की अभी तक की सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि उस ट्रेजेडी में गैस का क्या नाम था। तो गैस थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। वो 2-3 दिसंबर 1984 की घटना है हुई थी। और जो उसके मालिक थे वो थे USA के एंडरसन। मेरे को उनका फुल नाम याद नहीं है, लेकिन उनका सरनेम याद है, वो थे एंडरसन। तो वहीं से मैंने ट्रिक बनाई है कि अब अफ्रीका महाद्वीप से कितने कंट्री पास करते हैं। देखिएगा, बिल्कुल रियल लाइफ से ट्रिक मैंने बनाया है, कोई मैंने ऐसे नहीं बनाया है। देखिए, पहला नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, MIC, ठीक है, BT, हाँ, USO। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये तो पता ही है MIC क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मैं आपको गैस का नाम याद रखा हूँ, उसका नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार गैस का नाम पूछा गया हर एक एग्जाम के अंदर कि गैस का क्या नाम था। बी फॉर भोपाल। और जो कोई बड़ा इंसिडेंट होता है ना, एक्सीडेंट मतलब इंसिडेंट, तो उसको इंग्लिश में ट्रेजेडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेजेडी। और जो कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, वो थी USA कंपनी। तो US मैंने वहाँ से लिया, US और O फॉर मैंने लिया वो ऑफिसर के लिए। USO के जो अमेरिकन थे उस टाइम, जानते हो अपने कितने पावर में थे। और जानते हो कि हमारे यहाँ इस PhD के अंदर क्योंकि मैच पर गवर्नमेंट डाटा कि डेट टूल 10,000 पीपल आर डाइड। मतलब ये तो सरकार का डाटा है, रियलिटी तो फार है, रियलिटी बहुत दूर है यहाँ से, ठीक है। तो देखो मैंने यहीं से कैसे बनाया है, आप देखो। इससे हमारी तो सब जानते हो कि इससे जितना कंट्री है मोस्टली यहाँ पर कंट्री साउथ ईस्ट कंट्री है। और ये जो है अरब कंट्री है, ठीक है, याद रखना। देखिए यहाँ से M फॉर मैंने लिया म्यांमार। I फॉर मैंने लिया, I फॉर अपना इंडिया, प्यारा भारत, इंडिया। C फॉर चाइना, जिससे तो हमारा अभी पंगा चल रहा है। B फॉर बांग्लादेश, ठीक। T फॉर जो है ताइवान, देखना ताइवान अभी काफ़ी न्यूज में, याद रखना। ताइवान के राष्ट्रपति वहाँ के फीमेल हैं, ताइवान। U फॉर आपका UAE मतलब यूनाइटेड स्टेट
अमेरिकास, ठीक है। वेस्ट पर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, और ये है आपका ओ फॉर ओमान। ओ टर्म मैंने लिया है ओमान के लिए, ठीक है, ओमान, ठीक है, ओमान, ठीक है। तो देखो OMEN, ओमान, ठीक है। देखो मैंने कितना अच्छा से लिया, आपको बनाया कि बिल्कुल रियल लाइफ से आपका, ठीक है। तो देखिए जिनकी मुझे राजधानी याद है मैं आपको बता दूंगा। म्यांमार की राजधानी नेपे द्वीप है, इंडिया की न्यू दिल्ली है, ये तो पता ही होगा। चाइना की बीजिंग है, बांग्लादेश की ढाका है, UAE की जो है आपकी जो है अबू धाबी है, सऊदी अरेबिया की रियाद है, और ओमान की मस्कट है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट, हाँ, ताइवान अभी काफ़ी न्यूज में ताइवान राजधानी ताइपे है, ठीक है। तो ये था हमारा कि कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से कितने कंटिनेंट से पास करती है, मतलब राज्य से पास करती है, तो वो है राज्य मतलब देश। ये देखिए 2, 4, 6, 8 राज्य है। तो देखिए हाँ, यही कर्क रेखा भारत से भी पास करती है। तो भारत के हैं पास करती है 8 राज्यों से। वेस्ट तो जाइए, वेस्ट में आपका राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, क्या बोलते हैं आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम से पास करती है, ठीक है। ये याद रखना। और आपको देखना हो कि भारत की जो लाइन टाइम मेडियन कितने राज्य से पास करती है, तो उसके लिए भी ये कंपनी बताऊंगा, यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ वीडियो का, वहाँ आप देख सकते हैं। ये था अपना ये एशिया महाद्वीप जो कंट्री जो पास करती है, ठीक है। ये था हमारा एशिया। अब दूसरा आते हैं, एक मिनट, एशिया इसे काट दो, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले के पास कि अगला है देखो नॉर्थ अमेरिका, और जो अफ्रीका से ये पास करती है, ठीक है, मतलब ये कर्क रेखा, ठीक है। तो देखो कर्क रेखा को मैंने कैसे याद किया। सबने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी तो दोबारा देखना है एक बार, ठीक है। देखो क्या, जो मुन्ना भाई थे हमारे MBBS, वो बेचारे MBBS तो बन नहीं पाए, क्योंकि चलो मैं सोच क्यों ना उनको हम बना दें नर्सिंग स्टाफ, नर्स बना दें। तो मेल नर्सिंग का तो बहुत दिन कोर्स किया था, ठीक है। तो उनको हमने बनाया मेल नर्स। तो देखिए क्या मैंने कैसे बनाया है। मुन्ना भाई MALE मेल, मुन्ना भाई मेल नर्स, ठीक है, MNS, ठीक है, मेल नर्स। देखो मुन्ना भाई मेल नर्स, ठीक है। तो मेल तो होता है मेल नर्सिंग स्टाफ होता है, ठीक है। और M होता है मुन्ना भाई। देखिए ये लाइज करता है आपका कहाँ, ये दोनों नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका। और ये जो पांचों हैं ये लाइज करते हैं हमारे कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक है। आपको यहाँ मैप्स हो रहा होगा अफ्रीका का, उसमें देखिए आप बिल्कुल ऊपर से, जहाँ से आपका है ना क्या बोलते हैं, सोमालिया है आपका, लीबिया है, वहाँ से लाइन में ड्रॉ किया है अपने है मतलब मार्कर से। तो वो मैप के अंदर देखिए दिखाएगा। तो चलिए भरते हैं इनको, कौन से कंटिनेंट कंट्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे है मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। B4 जो दी बहामास, जहाँ पे कैरेबियन आइलैंड है ना, नॉर्थ साउथ अमेरिका जस्ट ऊपर। तो यहाँ पे देखोगे ऐसे कुछ रफ, यहाँ पे कुछ नॉर्थ अमेरिका बनता है रफ नालों में, इधर कुछ करके ऐसे बनता है आपका नॉर्थ अमेरिका। यहाँ कुछ कंटेन मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यहीं पे है आपका बहामास आइलैंड, ठीक है। ये याद रखना, मैंने सिर्फ रफ बनाया आपको समझाने के लिए, बाकी तो मैप में आपको देख ही लोगे, ठीक है, बहामास। अब देखो M4 मैंने लिया है, ये माले है, देखिए M4 आपका, हाँ M4 माले, ठीक है। A फॉर अल्जारिया, L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट, ठीक है, MNS। और M4 लिया मैंने मोटियाना, ठीक है, मोटियानिया। और N4 लिया मैंने आपका निगर, ठीक है। और S4 होता है वेस्टर्न सहारा, ठीक है। ये थे आपके लाइन ऑफ जो थी क्या बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा जो पास करती है, वो था आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये था। अब चलते हैं जो हमारी है भूमध्य रेखा कि वो कितने देशों से
पास करती है। उसके लिए देखो मैंने ट्रिक बनाया है, ये आप नोट कर लीजिए। ये दो हमारा कर्क रेखा मकर रेखा तो हो गई। अब चलते हैं भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो वो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, वो जो है पास करती है आपकी साउथ अमेरिका से, मतलब अफ्रीका से और एशिया महाद्वीप से, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे रफ करना पड़ेगा हमें। तो ये मैंने लिया यहाँ पे क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। मतलब यहाँ पे रखूँगा भूमध्य रेखा। तो वही पहले दिमाग में ये आना चाहिए कंटिनेंट। तो पहला कंटिनेंट है, पहला कंटिनेंट है यहाँ पे आपका लेंगे हम साउथ अमेरिका, ठीक है, ठीक है, पहला कंटिनेंट। तो देखो मैंने इसके लिए आपने पढ़ा होगा, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री दो तरह से, बिफोर क्राइस्ट एरा और आफ्टर क्राइस्ट एरा। तो वहीं से मैंने लिख लिया BCE, ठीक है। तो मतलब आप BCE की वैक्सीन लिया हुआ टीका, ये BCE वैक्सीन का नाम भी है, ठीक है। तो अब देखो B for होता है ब्राज़ील, ब्राज़ील, C for कोलंबिया, और A for होता है इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिला, कोलंबिया की जो है आपकी जो है बोगाटा है, इक्वाडोर की क्वाटो है, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ कुछ फैक्ट बताने के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, कोलंबिया में जो लियाजो ग्रासलैंड मिलता है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा ग्रासलैंड का तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ से देख सकते हो आप, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं किधर, ये एशिया महाद्वीप की तरफ, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के लिए आपने यदि बायो पढ़ा तो उसमें एक नाम आता है मिंक, MINK, मिंक एक ना जिस लाइक से जैसा होता है ना चूहा, उसकी बड़ी प्रजाति के टाइप में होता है कि जानवर नाम है मिंक, उसके बहुत धारदार उसके फर होते हैं, ठीक है। तो यहीं से मैंने मिंक बनाया है, देखो आप MINK मिंक, ठीक है। तो आप देखो ये हमारा है एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया याद रखना। तो M for मैंने लिया है मालदीव, ठीक है। और IN मतलब होता है आपका इंडोनेशिया, और K for होता है आपका किरिबिटी। यहाँ मतलब देखो फिर ना, जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, मालदीव की माल है, किरिबिती की मुझे याद नहीं है इस टाइम क्या कैपिटल। तो देखो इंडोनेशिया के पास दो स्टेट है, जल मंडल है। पहला है जिसे हम बोलते हैं सुंडा स्टेट या जावा स्टेट, और दूसरा मलाक्का स्टेट। मलाक्का स्टेट जो है मलेशिया और जो आपका है जावा, ये सुमात्रा आइलैंड के बीच में है, और जो है ना आपका सुंडा स्टेट वो जो है जावा स्टेट के पास है, जावा आइलैंड के पास है। तो सुमात्रा जो है स्टेट वो जो है आपको जोड़ती है हिंद महासागर को किससे, पैसिफिक ओशियन से, और जो आपकी मलाक्का स्टेट है ये जोड़ती है अंडमान सी को जावा सी से, ठीक है, ये याद रखना। ये था किविटी। हाँ, और किविटी यही वैसा एक कंट्री है जो चारों हेमिस्फीयर में मतलब प्रेजेंट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये रहा आपका। अब चलते हैं एशिया महाद्वीप की तरफ, ठीक है। तो अब अपना बात करते हैं जिसकी हम करते हैं तैयारी, वो अपना MSSC है। तो हम सबको SSC का डर, थोड़ा SSC में GS का डर लगता है, तो मैंने बनाया वहीं से धासु GK MSSC, ठीक है। तो ये इतना कैप्टन मैंने क्या बनाया है, थर्ड क्या है आपका अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ देखिए मतलब धासु DSU, जो लेटर बड़ा है उसको देखना आप, सिर्फ धासु GK SSC, ठीक है। तो ये देखो आप क्या बनाया है। तो जो लेटर बड़ा है, जो वाले कैप्स लॉक में है, उन्हीं को आपको याद करना है, ठीक है। तो देखो D for होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है। D for क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इसकी राजधानी जो है जायरे है। U for होता है युगांडा, ठीक है। G for होती है आपकी गबून, ठीक है। K for है आपकी केनिया, S for सोमालिया,
एस फॉर इसका मतलब था साउथ टोम, अरे इसका फॉर था सी फॉर केनिया, ठीक है, कोंगो, सॉरी कोंगो, ये रहा कोंगो हो गया, ठीक है। देखिए डी फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो है, ठीक है। यू फॉर युगांडा है, जी फॉर गैबून है, के फॉर केनिया है, और एस फॉर जो सोमालिया है, और एस फॉर यहाँ पे साउथ टोम है, ठीक है, एस वाई साउथ टोम, ठीक है, एस वाई ओ साउथ टोम, ठीक है। तो याद रखना साउथ टोम है हमारा, एस ओ साउथ टोम, ठीक है, साउथ टोम, ये मतलब गैप है यहाँ पे, साउथ टोम, और ये कोंगो। तो ये था आपका कि इक्वेटोरियल लाइन मतलब कि भूमध्य रेखा जो पास करती है अफ्रीका से, वो ये है आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो, यू फॉर युगांडा, जी फॉर गबून, के फॉर केनिया, एस फॉर सोमालिया, एस फॉर साउथ टोम, और सी फॉर कोंगो। तो यार ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कोंगो है, यहाँ पे रिवर बहते हैं, जायरे रिवर, जायरे रिवर जो है भूमध्य रेखा को दो भागों में, भूमध्य रेखा को दो बार कट करती है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब चलते हैं, हाँ, जहाँ सोमालिया है ना, सोमालिया के ऊपर जस्ट देखोगे तो मैप के अंदर साउथ, मतलब जो आपको मैप्स हो रहा है मेरे राइट हैंड साइड में अफ्रीका का, वहाँ पे एक कंट्री है जिबूटी के पास ही बाबा मरुदान का स्टेट है, जो कि आपको रेड सी को जोड़ती है अवेडन सी से, ठीक है। ये पूछा गया हमसे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये तो 3 लाइन थी जिन्हें हम बोलते थे हिंदी में अक्षांश, और इनसे बोलते हैं ट्रॉपिकल लाइन, ठीक है। तो अब आती है एक लाइन और है जिसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन मतलब जहाँ से हम पूरा विश्व जो है अपना टाइम एक बेस पॉइंट मांग के अपना टाइम जो है कैलकुलेट करता है, तो वो होती है प्राइम मेरिडियन। वो कितने कंट्री से पास करती है, तो राउंड फिगर वो 5 या 6 कंट्री से पास करती है, उसको भी देखते हैं हम कैसे हमने याद किया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे प्राइम मेरिडियन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में लिखना जो लाइन जो है ना समय से जहाँ से कवर करते हैं, हिंदी में मुझे इसका इमीडिएट हिंदी मतलब पता नहीं चल रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट से पास करती है, पहला यूरोप से, दूसरा पास करती है आपका अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमने ट्री क्या बनाया है, गली वाली ATM में फंसा। आप कई बार पैसा निकाले तो ATM में गए हो गए, तो उसमें कई बार क्या होता है, कार्ड लगाया, अब पैसा कई बार फंस जाता है, तो वही में लिखा है गली वाली ATM में फंसा, ठीक है। तो देखो G फॉर क्या होता है, देखो जो G फॉर घाना, B फॉर बुर्किनो फासो, ठीक है, बुर्किनो फासो, ठीक है। A फॉर आपकी अल्जारिया, ठीक है। T फॉर टोगो, M फॉर माली, F फॉर फ्रांस, S फॉर स्पेन, और यहाँ पे है आपका UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये था आपका, ये 5 लाइज करते हैं कहाँ पे, अफ्रीका में। ये लाइज करते हैं कहाँ आपके, यूरोप के अंदर, ठीक है। यहाँ कुछ फैक्ट है, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, क्या आपको फैक्ट लिखना है। हाँ, ये माली और अल्जारिया 2 ऐसी कंट्री है अफ्रीका के अंदर जहाँ से पास करते क्या, प्राइम मेरिडियन और लाइन ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, ठीक है। तो देखो नोट में लिखो आप, ओनली माले एंड अल्जारिया थ्रो विच प्राइम मेरिडियन एंड लाइन ऑफ लाइन ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, मतलब सिर्फ हिंदी लिख लो आप, सिर्फ माले और अल्जीरिया ही 2 ऐसे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ से कर्क रेखा और प्राइम मेरिडियन जो है पास करती है। ये था, नोट कर लो आप। हाँ, याद रखना
यहाँ पे स्पेन है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, फ्रांस की जो पेरिस है, यूके की लंदन है। अब है ना स्पेन जो मैप शो होगा ना कोई यूरोप का, उसमें देखना स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट है। क्या पूछा गया, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है आपका अटलांटिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशन और जो है मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करती है, ठीक है, ये रखना। और कुछ यहाँ से फैक्ट मुझे बताने को नहीं था, ये था आपका। अब चलते हैं अगला, कुछ फैक्ट मैं बता देता हूँ जो अभी लिखाना मैं भूल गया था। चलिए अब नोट कीजिए पॉइंट जो बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट नोट कीजिए, ऑल लैटिट्यूड मेन थी, सॉरी लिखो, ऑल 3 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में, कैंसर मतलब लाइन ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन लाइन ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर लाइन, ठीक है, पासिस थ्रू अफ्रीका कंटिनेंट, मतलब महाकंटिनेंट। जो बच्चे हिंदी वाले लिख लो कि 3 महत्वपूर्ण जो अक्षांश हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और लाइन और मकर रेखा, ये पास करती है अफ्रीका महाद्वीप से। यहाँ तो नोट कर लो, नोट कर लिए ना पॉइंट ए करके, ऐसे ही पॉइंट बी लिखो आप। पॉइंट बी क्या लिखना है आपको कि प्राइम मेरिडियन आल्सो passes through अफ्रीका कंटिनेंट, ठीक है, मतलब ठीक है। इसका मुझे एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, लेकिन बता तो हिंदी में, जिससे हम समय नापते हैं ना, मतलब देशांत, हम जो इसको मीडियम जो होते हैं लैंगिट्यूड, उन्हें बोलते हैं देशांतर। यदि आपने नहीं पता होगा देशांतर अक्षांश किसे बोलते हैं, उसका मैंने लेक्चर करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पास करती है अफ्रीका मध्य से। ये तो था नोट। अब पॉइंट नोट सेकंड, इसी आपने नोट किया होगा कि लाइन ऑफ, हाँ, जब मैं पढ़ा रहा था साउथ अमेरिका, तो वहाँ देखा होगा आपने कि कैप्रिकॉन और इक्वेटर दोनों पास करती है किससे, आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप से। ये भी नोट कर लो, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पासेस थ्रू साउथ अमेरिका, ठीक है। और नोट ये पॉइंट 1 हुआ, इसका पॉइंट बी लिखो। आपने देखा होगा ब्राज़ील से 2 लाइनें पास करती है, एक तो आपकी इक्वेटर और एक कैप्रिकॉन, दोनों पास करती है। तो नोट कर लिख लो, सिर्फ ब्राज़ील है, ओनली ब्राज़ील थ्रू विच लाइन ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पासिस, ठीक है। हो गया आपका, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये था आपका आज का पूरा लेक्चर। तो वो जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।